everyone for your welcome performance. सलमान, तुम कुछ फील कर रहे हो? हाँ, देख तो रहा हूँ कि हमें सुन कर ना सारे बोर हो रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, फिर स्टेज किसी और को दिया जाए? सोच तो यही रहे हैं, चलिए कर ही लेते हैं। तो क्यों ना जाते जाते एक शेर हो जाए? हाँ जरूर। इरशाद। मैं खुद गर्ज नहीं, मेरे आंसू परख देखो। मैं खुद गर्ज नहीं, मेरे आंसू परख कर देखो। मुझे फिक्रे चमन है, गमे आशा नहीं। जी, तो आपकी भरपूर तालियों में हम अपने नए होस्ट को दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आए, हमजा और राजेश को। तो भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। सर हमजा, राजेश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और तालियों की गूंज जो है वो लाजमी आपकी ऊंची होनी चाहिए। ओह, बहुत सारा लिख कर लाए हो, वो भी हिंदी में। Who will understand हिंदी? आजकल के ज़माने में हिंदी कोई नहीं सुनता। ओके ओके, डोंट वरी। एक काम करो, जब तक मैं अपनी स्पीच ख़त्म कर लेता हूँ तुम उसके बाद अपनी स्पीच कर लेना। तब तक यहाँ कौन रुकने वाला है सर? एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं। जी। आप अपनी स्पीच हिंदी अंग्रेजी में कीजिए, मैं उसका हाथ के हाथ हिंदी अनुवाद करता हूँ। अनुवाद नहीं, हिंदी अनुवाद, ठीक है। और याद रखना, अगर तुमने ज़रा सा भी एक्स्ट्रा किया ना तो ये जो थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग बचा हुआ ना, ये डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अनुराग देवताओं। देवता कहा मैंने? वो सर नहीं सर, आपने सर, मैंने तो सिर्फ इम्प्रोवाइज किया सर। इम्प्रोवाइज नहीं, जितना कहा जाए उतना, एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड, वाद अनुवाद। क्या? वाद अनुवाद। दैट्स राइट। ठीक है। टुडे, आज इज आवर कॉलेज एनुअल डे। महाविद्यालय की बरसी है। यू नो, तुम नहीं हो। इट्स नॉट नो, इट्स नो। तुम नहीं हो। इट्स नॉट NO, इट्स KNOW, नो। ये ना हा ना की बड़ी की मात्रा नहीं है। ये ना हा ना की बड़ी की मात्रा नहीं है। यू आर मिस्टेकन। तुम गुड़गोबर कर रहे हो। शट अप। चुप रहो। नोट देम, यू। तुम नहीं, नोट मी, यू। मैं नहीं, तुम। ओके, compromise. ठीक है, समझौता। The whole college, गड्ढे में गया कॉलेज। the whole college, कॉलेज में गड्ढा है। it's not hole, it's hole. ये गड्ढा नहीं है, ये गड्ढा। Mr. Whole college, अरे गड्ढे में क्या कॉलेज? I am resigning. वाह, सर रिजाइनिंग दे रहे हैं, इसका मतलब मैं टीचर। वाह, क्या बात। ये बात बड़ी जल्दी तुम्हें समझ में आ गई है। जी सर। I said I am resigning from the stage, not from the college. कुछ भी हो, सर ने बहुत बड़े दिल से अपने भाषण का त्याग पत्र दे दिया है। तालियां। गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, क्या है? गुलाब, खाद, दवा, जहर, जाम, क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या है? आपको देखने के बाद ये हाल होता है। आपको देखने के बाद यही हाल होता है। कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी जुकाम होता है। I welcome all of you on the behalf of the Sunrise College of Informatics in this colorful event with the core of the heart. Thank you so much for your presence. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन खास है, लेकिन जो चीज इसे खास और भी खास बनाने वाली है वो है हमारी धमाकेदार होस्टिंग। तो मैं हूं आपका होस्ट राजेश कुमार, और मेरे साथ है वो शख्स जो सिर्फ ना के को होस्ट नहीं बल्कि एक स्टेज के आइंस्टाइन हैं, सर हमजा।
राजेश, मुझे लगा था शायद तुमने मेरी तारीफ की है ये, लेकिन आइंस्टाइन के अंदर छुपा हुआ तंज मुझे महसूस हो रहा है। वैसे तंज था या तारीफ थी? सर, तारीफ भी थी और तंज भी था, क्योंकि जो नेक्स्ट सेगमेंट है वह आपको भी हंसना पड़ेगा। वो तो ऑडियंस तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाला है एक ऐसा न्यूज रिपोर्टर जो बीबीसी और CNN का भी कंपटीशन बन सकता है, लेकिन सिर्फ मजाक में। प्लीज वेलकम फैजान। दोस्तों, हर न्यूज चैनल सीरियस होता है। दोस्तों, हर न्यूज चैनल सीरियस होता है, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, टेंशन। लेकिन जो बंदा अब आने वाला है उसकी न्यूज सुन के आपको लगेगा कि दुनिया में सिर्फ मजाक के लिए बनी है। जी हाँ, बिल्कुल राजेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो हमारा ऐसा जर्नलिस्ट है, अगर टाइटैनिक भी डूब रहा हो तो ये कहेगा एक्सक्लूसिव धमाकेदार न्यूज, मोटी आंटी के बैलेंस बिगड़ने से जहाज डूब गया। अगर इनका अपना न्यूज चैनल होता तो उसका नाम होता हंसना मना है। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें फनी न्यूज के लिए फैजान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फनी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैजान अशरफ। मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने दोनों कानों से सुन सकते हैं। मैं आपको टाइम बगैर देखे बता सकता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे पर 12 बज रहे हैं। सबसे पहले खास खबरों की हेडलाइंस। एक दफा एक पाकिस्तानी से पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा गया तो नौजवान ने जूस का डब्बा पीकर इसका पटाखा मारकर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। तहकीक के मुताबिक पता चला है कि एक मर्द आलू की तरह का होता है जो हर सब्जी के साथ फिट आ जाता है। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे, सनराइज कॉलोनी में समोसे की आमद पर भगदड़ मच गई। बच्चों की टाइयां गुम, जराये से मालूम हुआ कि दानिश समेत 3 अफराद जख्मी। अभी के लिए बस इतना ही वक्त हुआ, एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फैजान की न्यूज सुनने के बाद लगता है कि असली न्यूज चैनल वालों को छुट्टी दे देनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ फैजान की न्यूज चलेगी। राजेश, वैसे आपस की बात है, सारे तुम्हारी बात ना इंतहाई ज्यादा सीरियस होकर ध्यान से सुन रहे हैं। वो तो है, मजाल है तुम्हारे जॉब पे कोई हंसा हो। अच्छी बात। अच्छा, वैसे मुझे भी लगता है कि फैजान की न्यूज के बाद हर किसी के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ चुकी है, मगर एक चीज की कमी अभी भी बाकी रह गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमें एक रिपोर्ट मिली है, एक ऐसी रिपोर्ट जो सीधा दिल की तार हिलाने वाली है। जी हाँ, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आपके कान सदफ गुल की आवाज से महरूम रह चुके हैं अभी तक, तो आप एक अजीम लॉस फेस कर रहे हैं। और यह भी कंफर्म हो चुका है कि सदफ की आवाज सुनने के बाद लोगों का मूड 200% अच्छा हो जाता है, और जो उदास होते हैं वो भी फुल पार्टी मूड में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब बिना किसी देर की जोरदार तालियों के साथ मिलकर वेलकम करें द क्वीन ऑफ द मेलोडीज, सदफ गुल। जुदा मुझसे सोच कर दिल निढाल होता है। तू नहीं सामने मगर फिर भी दिल में तेरा ख्याल होता है। तेरी एक अदा के नाम किया सब अहद वफा के नाम किया सब अहद वफा
आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते ज़माने और एक तुम, तेरी एक अदा के नाम किया सब अहद वफा के नाम किया, सब अहद वफा के नाम किया। यारों के सुख भी और गम भी, तेरी यादों के ये मौसम भी, आँखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया सब अहद वफा के नाम किया, सब अहद वफा के नाम किया। जीने की बात से याद आया किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे किसको जाकर कहते होगे। एक दिल ही बचा था बस अपने, वो भी हम हार के आए हैं, एक तेरे होठों के सदके सब खुशियाँ वार के आए हैं। रंग आँखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया सब अहद वफा के नाम किया, सब अहद वफा के नाम किया। यहाँ पे मैं आपको एक सराइकी सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। बदन दे भोयते अखीं दे सावण, बदन दे भोयते अखीं दे सावण, तरस आवे तानिंद आवे, ते दे नखेड़े देहन थकेड़े, ते दे नखेड़े देहन थकेड़े, खुदा लहावे तानिंद आवे। कोई फसाना कोई कहानी सुने हजानी, मेरी ज़बानी तेरी जवानी दी कई निशानी, तेरी जवानी दी कई निशानी, गज़ल सुनावे तानिंद आवे, तेरे नखेड़े देहन थकेड़े, खुदा लहावे तानिंद आवे। असां ता सरमीत फुल ते वागू, वटा के रंगत ज़मीन चुमसू, ओरू दा राजा सुजाग धरती, ओरू दा राजा सुजाग धरती, ते फेरा पावे तानिंद आवे, ते दे नखेड़े देहन थकेड़े, खुदा लहावे तानिंद आवे। अजात सईदे हिजर दी पहली शाम खादिम उबाल ना कर, अजात सईदे हिजर दी पहली शाम खादिम उबाल ना कर, फजर दे शामी सफीर सजको, फजर दे शामी सफीर सजको, सफर थकावे तानिंद आवे, ते दे नखेड़े देहन थकेड़े, ते दे नखेड़े देहन थकेड़े, खुदा लहावे तानिंद
खुदा लहावे ताने दिल आवे। शुक्रिया सर, इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे एक शेर आया। इरशाद। ये नजरें ना होती, ये नज़ारा ना होता। ये नजरें ना होती, ये नज़ारा ना होता। ये खूबसूरत परफॉर्मेंस ना होती तो हमारा गुजारा ना होता। क्योंकि अब हम लाए हैं एक ऐसा इंटरव्यू जो असल इंटरव्यू से 99% अलग है और सिर्फ 1% ही सच्चाई की बेस पर है। जी हाँ, आपको लगता है कि आपने आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, सुने होंगे, इंटरव्यूज लिए भी होंगे, लेकिन अब जो होने जा रहा है आप सबको भूल जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाले हैं इंटरव्यू के वर्ल्ड के असली सुल्तान। तालियों की गूंज में वेलकम करें जलाल और उमैर का। यहाँ नहीं ऊपर बैठो। ओके सर। व्हाट्स योर नेम? एमपी सर। व्हाट एमपी? मोहनपाल। व्हाट्स योर फादर नेम? एमपी सर। व्हाट इज दैट एमपी अगेन? मान मोहनपाल सर। व्हाट्स योर नेटिव प्लेस? एमपी सर। मोहनपाल। मणिपाल। व्हाट्स योर एजुकेशन? एमपी सर। व्हाट इज दिस एमपी अगेन? मैट्रिक पास। Why do you need this job? एमपी सर। What is this MP again? मनी प्रॉब्लम। Now you leave. एमपी सर। What is this MP again? माय पर्सनालिटी। Oh. Now you leave. ओके सर। Next please. Come, बैठो। अब तुम्हारा नाम क्या है? उमैर सर। तुमने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? सर दरअसल उन्होंने कंपनी कहीं पे शिफ्ट किया और मुझे नहीं बताया। खैर, तुम ये बताओ तुम्हारी स्किल्स क्या हैं? सर फाइल में लिखी हुई है। फाइल को छोड़ो, तुम बताओ, तुमसे पूछा है। तो मेरी फाइल बेकार है। नहीं खैर, ये भी मेरा कहने का मतलब नहीं था। खैर अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि कम पैसों के लिए काम कर सकते हो? कम पैसों के लिए? वो तो फिर थोड़े टाइम के लिए करूँगा। ओ यार, मेरा तुम पे अटैक करने का मकसद नहीं था। तो इसका मतलब आप मुझे जॉब नहीं देंगे? अच्छा खैर, सारी बातें छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। ओके सर। अच्छा रुको, 2 मिनट बात सुनो। जी सर। एक, अपने थोड़ा लहजे पे कंट्रोल करो और स्किल्स बेहतर करो। ओके सर। और दूसरी बात, तुम्हारा इंटरव्यू कल होगा। क्या मतलब? मैं जितना तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू कल होगा। तो फिर आपने हमें आज क्यों बुलाया? दरअसल मैं खुद इंटरव्यू देने आया था। Respected audience, nowadays we all belong to the educational field. हमारे दरमियान कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एजुकेशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम, एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट। एजुकेशन इनकम का, कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि एजुकेशन, तालीम इंसान की इज्जत का जरिया है। जबकि स्किल्स आर द सोर्स ऑफ इनकम। आप अपनी स्किल्स के ज़रिए इनकम भी बना सकते हैं और इसके अलावा फेम भी हासिल कर सकते हैं। तो स्किल्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगा मोहम्मद अदील असगर फ्रॉम 2nd ईयर कि वो आएँ और हमें प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में कुछ बताएं। अब आपकी ज़ोरदार तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद अदील असगर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ उस्ताद अकराम, मोहतरम वालिदैन और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मुझे मिला है वो ये है कि तालीम में हमारी डिग्री की क्या अहमियत होती है। हमारी डिग्री फ़कत सिर्फ एक नाम की डिग्री है, इसके लिए महारत भी बहुत ज़रूरी है। तो हज़रात गिरामी, मैं पेश करना चाहूँगा कि हम जब भी किसी फील्ड में जाते हैं उसके लिए हमें सिर्फ डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा तो होता है, लेकिन इसके लिए महारत बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हमारे पास डिग्री तो होती है, महारत नहीं होती, तो हमारे लिए आगे इनकम के जो ज़रात हैं, जो मौके हैं, वो दरवाजे बंद होते हैं। उन दरवाज़ों को खोलने के लिए ज़रूरी है कि हम हर काम जो जिसमें इंटरेस्टेड है उसके लिए महारत हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर मौजूद है। कोई इंसान बेवजह नहीं है, हर इंसान की इस दुनिया में होने की कोई वजह है, कोई अज़म है, कोई काम है। तो लिहाजा महारत की अहमियत और ज़रूरत के लिए मैं कहना चाहूँगा, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री हासिल करना ज़रूरी है? पूछना चाहूँगा मैं आपसे ही, क्या डिग्री हासिल करना ज़रूरी है? मस्नूई ज़हानत का दौर है ये, हर काम में मस्नूई ज़हानत यूज़ की जा रही है, AI यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो आर्ट्स हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या ई कॉमर्स हो, हर चीज़ में हर चीज़ में AI यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आज ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारा कॉलेज सनराइज वो वाहिद इदारा है हमारे शहर भर में जो ये सब काम हमारी स्टडी के साथ ही हमें डेवलप करवा रहा है। हमें मुख्तलिफ महारत हासिल हो रही हैं। ये सनराइज कॉलेज मस्नूई ज़हानत, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपिंग और ऐसे कई काम जो कि बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुल बार वो ज़रूरियात और वो चीज़ें ना हासिल होने की वजह से नहीं हासिल कर सकते। नतीजा आखिर में ये पेश करना चाहूँगा कि तालीम और तरबियत में है सबसे पीछे जिस कौम का नाम, तालीम और तरबियत में है पीछे जिस कौम का सब नाम, उसका आगाज़ इकरा से हुआ था। आखिर में तमाम वालिदैन और तलबा से कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया सिर्फ डिग्री हासिल करने की नाकाफ़ी है नहीं है, बल्कि तमाम महारतें सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सनराइज कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेटिक्स वो वाहिद इदारा है जिसकी रजिस्ट्रेशन अब तक जारी है, और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आएँ और मुख्तलिफ महारत हासिल करें और डिग्री हासिल करें। थैंक यू।